बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कोकोनट के लड्डू बन रहे हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाती हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अंदर तक ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कोकोनट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच बटर यानी मक्खन। अगर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के दूध का इस्तेमाल किया है। तो दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप दूध की क्वांटिटी को 1.5 कप कर लीजिएगा, यानी 1 कप जो हमने इसमें डाला है तो आप 1.5 कप डाल लीजिएगा। तो मिल्क पाउडर को मैं 2 से 3 बैचेस में इसमें डालूँगी। तो ये देखिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो ये बाकी का भी मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल यकजान हो गई हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कोकोनट डालूँगी। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी पिसा हुआ जो नारियल होता है। 2 कप मैंने नारियल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब इस नारियल को मैं दूध के साथ अच्छे से पका लूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसमें इस तरीके से। साथ ही इसके अंदर मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप के करीब भी इसमें डाल सकते हैं। तो चीनी को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरीके से। जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी कोकोनट जो है वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आता जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो बस इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट में इसको पकाऊंगी मीडियम लो फ्लेम में। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची। जो छोटी इलायची होती है उसको मैंने पीस के इसमें डाला है 1/2 टीस्पून। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं कोकोनट को मुझे मीडियम लो फ्लेम में पकाते हुए। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है लड्डू बनने के लिए। तो बस अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इसको मैं 3 प्यालियों में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का सा ये ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ठंडा करना है। और इसको मैं 2-3 कलर में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच के बराबर पिंक कलर लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए इसी तरह से इसमें मैं डालूँगी हरा कलर। तो ये भी मैं 2 पिंच डालूँगी इसके अंदर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ध्यान रखिएगा कि कोकोनट को थोड़ा नीम गर्म ही होना चाहिए, ठंडे में ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा कलर। और कलर डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप वाइट में भी सिर्फ इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए तीनों हमारे जो कोकोनट के कलर हैं वो रेडी हैं। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के बराबर लूँगी कोकोनट और इसको इस तरीके से हाथ में लेकर इसका बॉल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पहले इसको स्मूथ करूँगी, उसके बाद दोनों हथेलियों की मदद से इसका बॉल तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ग्रीन वाला आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ग्रीन वाला लड्डू भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया। ये देखिए अब इसको भी मैं प्लेट में रख दूँगी। इसी तरीके से मैं वाइट वाला लड्डू भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त सा लड्डू रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी लड्डू तैयार कर लूँगी सारे। तो ये देखिए सारे लड्डू मैंने रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी नारियल का जो बुरादा है वो मैंने लिया है। और उसके बाद सारे लड्डुओं को लेकर मैं इस तरीके से इसको कोट कर लूँगी नारियल से। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा नारियल का लड्डू बन के तैयार है। इसी तरीके से मैं ग्रीन वाले के ऊपर भी चढ़ा लूँगी ये कोकोनट। ये देखिए अच्छे से कोट करना है हमने
इससे बहुत अच्छी खूबसूरती आती है लड्डुओं में। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से पिंक वाले के ऊपर भी मैं कोकोनट लगा दूंगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा लड्डू रेडी है। इसी तरीके से सारे लड्डुओं के ऊपर मैं कोकोनट लगा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं। अंदर तक ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये लड्डू बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा कि एक झटपट से तैयार हो गए हैं और बहुत ही कम चीज़ें इसमें गई हैं, उसके बावजूद ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।